इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। अपराध कतई स्वीकार नहीं करता नया यूपी। सीएम योगी ने दी चेतावनी, क्राइम किया तो चुकानी ही होगी कीमत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 के बाद का नया उत्तर प्रदेश अपराध को कतई स्वीकार नहीं करता है। यदि किसी ने यहाँ अपराध करने की जरूरत की तो उसे हर हाल में उसकी कीमत भी चुकानी होगी। वह दौर अब खत्म हो गया जब पीड़ित तड़पता भटकता था और अपराधी मौज मस्ती करते थे। अब प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत साक्ष्य संकलन और फॉरेंसिक साइंस लैब के जरिए इसके प्रमाणन की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित जांच और आधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब के जरिए ऐसी व्यवस्था विकसित हुई है कि अपराधी अब बच नहीं सकते। सटीक, त्वरित और पारदर्शी जांच के कारण पीड़ित को सहज, सुगम और समयबद्ध न्याय उपलब्ध हो रहा है। सीएम योगी मंगलवार को BCA क्लास में उच्चकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर के नवीन उच्चीकृत भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 6 मंजिला हाईटेक नवीन भवन के निर्माण पर 72 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत आई है। उच्चीकृत RFSL का फीता काटकर उद्घाटन करने और यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित जनसमूहों को संबोधित किया। उन्होंने फोरेंसिक जांच की अत्याधुनिक सौगात के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 फॉरेंसिक साइंस लैब थे। सरकार बनने के बाद यह तय किया गया कि कम से कम हम कमिश्नरी में 1 फॉरेंसिक साइंस लैब होनी चाहिए। इससे 8 वर्षों की इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 6 लैब निर्माणाधीन है। जल्दी ही सभी कमिश्नरी में फॉरेंसिक साइंस लैब होंगे। इस लैब में हर प्रकार की फॉरेंसिक जांच होगी जो साक्ष्य को प्रमाणित कर अपराधियों को कठोर दंड दिलाने का आधार बनेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कमिश्नरी स्तर पर फॉरेंसिक साइंस लैब स्थापित करने के साथ सरकार ने हर जिले में फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन के लिए 2 मोबाइल वैन उपलब्ध कराए हैं। इससे कुछ ही घंटों में पुख्ता साक्ष्य संकलन हो जा रहा है और लैब में उसकी जांच के बाद पीड़ित को सहज और सुगम न्याय मिल जाएगा। अब कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है, वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है। लेकिन अब बचेगा नहीं क्योंकि अपराध होने के कुछ ही घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हां यह इस व्यक्ति से मिलता जुलता है और